Hello and welcome to Incredible Abhishek. So we are continuing with our paper 2 topics. तो आज वही हमने लास्ट रिपोर्ट शुरू किया हुआ है. हम इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के टॉपिक्स देख रहे हैं जो आपके पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. तो हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी कर लिया है और आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ द डिमांड फॉर 6th शेड्यूल्ड स्टेटस फॉर लद्दाख. ठीक है, तो देखो पहले तो वही बात फिर से मैं कहूँगा. फर्स्ट जो टॉपिक है रिपोर्ट का उसमें मैंने फॉर्मेट समझा दिया है, उसका जो उसका स्ट्रक्चर है रिपोर्ट का वो समझा दिया है. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिपोर्ट में फॉर्मेट एंड कंटेंट दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है. इट इज़ नॉट ओनली कंटेंट. एस्से और आर्ग्यूमेंट में कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो दैट गिव्स यू मोर मार्क्स, बट यहाँ पे सिर्फ कंटेंट अच्छा होने से नहीं चलता है. फॉर्मेट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. वो फॉर्मेट डिटेल में क्या है ये पहले वीडियोज़ में मैंने बता दिया हुआ है, राइट. सो अब बात ये है मेन कि जो ये टॉपिक है द डिमांड फॉर 6th शेड्यूल स्टेटस फॉर लद्दाख. अब ये जो 6th शेड्यूल स्टेटस है मैं इसके बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज 6th शेड्यूल. इसका रीज़न है कि आप पॉलिटी जो पढ़ते हो अपनी, तो पॉलिटी में आप 6th शेड्यूल के बारे में पढ़ो. ठीक है, क्या होता है 6th शेड्यूल. 2 शेड्यूल हैं, 5th एंड 6th. इन दोनों के बारे में आपको पॉलिटी में पढ़ना होता है. आपके पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज नॉट अबाउट 6th शेड्यूल. हम इसमें 6th शेड्यूल एज अ पॉलिटी का टॉपिक और पॉलिटी का चैप्टर नहीं पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे रिपोर्ट. मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताने का कोशिश किया है कि रिपोर्ट का अल्टीमेट पर्पस ये होता है कि कोई एक इवेंट को एज अ रिपोर्टर यू हैव टू कवर, राइट. सो इसी वजह से आप इससे पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर जिनको नहीं रिवाइज है 6th शेड्यूल, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे आप एक एमसीक्यू भी एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर 1 में, तो इससे पहले इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 6th शेड्यूल क्या होता है ये भी साथ साथ में रिवाइज कर लीजिए. तो साइमल्टेनियसली रिपोर्ट का भी काम हो जाएगा और वो भी हो जाएगा. ठीक है, बाकी इस रिपोर्ट में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा, कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं समझ में आएगा. ठीक है, तो बढ़ते हैं. तो हमारा बेसिक फॉर्मेट हमने देखा हुआ है. सबसे पहले जो भी टॉपिक आएगा 6th शेड्यूल से रिलेटेड वो आप उसके टाइटल में डाल देते हैं. उसके बाद आप XYZ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट प्लेस एंड डेट आप लिख देते हैं. ठीक है, ये फॉर्मेट से हम यूज टू हो गए हैं. अब हमने अलग अलग पैराग्राफ्स में बात करनी है. पैराग्राफ्स में हम इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे. तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे तो हुआ क्या है कि आप सबको पता होगा कि 2019 में जो हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप है उसमें एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया था, राइट. मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था. जम्मू एंड कश्मीर को पहले तो एक यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी, और जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट था उसको डिवाइड किया गया, जिसमें से एक तो बन गया जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा बन गया लद्दाख यूनियन टेरिटरी. ठीक है, बिकॉज बहुत सालों से डिमांड थी कि ये जो पूरा एक स्टेट आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर का, दिस इज बेसिकली अनफेयर टू द लद्दाख पीपल बिकॉज कल्चरली लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर बहुत डिफरेंट है. लद्दाख में जो कल्चर है वो ड्रास्टिकली डिफरेंट है जो कि कश्मीर वैली में और जम्मू में कल्चर है. तो कहीं ना कहीं कल्चर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अपनी आइडेंटिटी को प्रोक्लेम करने के लिए. आप जब बोलते हैं ये बात कि मैं एक इंडियन हूं तो कहीं ना कहीं आप उस कल्चर को प्रोक्लेम कर रहे हैं कि मैं, मेरी बिलोंगिंगनेस है इस लैंड के कल्चर में. देन यू अथॉरिटेटिवली से मैं इंडियन हूं. आप कभी भी देखोगे कोई भी बाहर जाता है दूसरे कंट्रीज में रहता है वो कभी भी बहुत उसको मुश्किल होती है या बहुत दिन लगता है अल्टीमेटली वो जब उस देश के कल्चर में ढल जाता है ना तब जाकर के वो ये कहना शुरू करता है कि मैं अमेरिकन हो गया या ब्रिटिश हो गया. तो अल्टीमेटली कोई भी चीज़ की जो आइडेंटिटी होती है एक इंसान की दैट इज़ वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू इट्स कल्चर. ठीक है, अब लद्दाख का कल्चर बड़ा डिफरेंट था हमेशा से. तो हमेशा से डिमांड थी कि भाई हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं, जो बड़ा कल्चर है जम्मू कश्मीर का उसके अंदर हम सबसाइड हो जा रहे हैं. कभी भी कोई जम्मू कश्मीर के बारे में सोचता है तो मेनली कश्मीरी पीपल के बारे में सोचता है, कश्मीर वैली के लोगों के बारे में सोचता है. बट लद्दाख वाले कहीं ना कहीं एक तो पॉपुलेशन इनकी कम है क्योंकि टफ टेरेन है वहाँ पे लद्दाख वाली साइड, और एनीवेज इनके कल्चर थोड़ा सा सब्ज्यूम हो जाता है. तो ये एक डिमांड थी. जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया और बाइफर्केशन हुआ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, तो लद्दाख के लोगों को लगा कि ठीक है अब एक अच्छी बात हुई है कि हमारा एक अपना यूनियन टेरिटरी हो गया, हमारे पास ज़्यादा ऑटोनॉमी हो जाएगी,
है ना। अब हमारे पास ज़्यादा ऑटोनॉमी हो जाएगी तो हम अपना जो यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है, सोशल आइडेंटिटी है, उसको प्रोटेक्ट भी खुद से कर पाएंगे। अब कहीं भी लद्दाख लद्दाख के नाम से जाना जाएगा, लद्दाख विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एनी अदर स्टेट और समथिंग लाइक दैट। तो इनको बड़ी खुशी हुई, लद्दाख में बड़ा वेलकम हुआ था 370 के एब्रोगेशन का। बट व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, दे फेल्ट that because of the abrogation it was good, abrogation was good, abrogation was supported, but कहीं ना कहीं they felt that their culture was not getting protected properly, right? उनका कल्चर कहीं ना कहीं नहीं प्रोटेक्ट हो पा रहा था। तो उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बात दी हुई है, दैट इज सिक्स्थ शेड्यूल, उसका डिबेट शुरू हो गया। सिक्स्थ शेड्यूल आप पढ़ेंगे, आप रिवाइज करेंगे, एक तरीके से होमवर्क की तरह आपको रखना है, आप उसको रिवाइज करेंगे। बट सिक्स्थ शेड्यूल बेसिकली क्या करता है कि कुछ स्पेसिफिक रीजन, है ना, कहाँ कहाँ स्पेसिफिक रीजन है, जब आप रिवाइज कर लेंगे या जिन्होंने रिवाइज किया हुआ है वो बताएंगे कमेंट्स में कि कहाँ कहाँ सिक्स्थ शेड्यूल ऑलरेडी है। ओह, यहाँ लिखा ही हुआ है वैसे तो, बट एनीवेज आप रिवाइज जरूर कर लेंगे। तो सिक्स्थ शेड्यूल जहां जहां भी है वहां उन स्पेसिफिक रीजन जो है ना उनको थोड़ी सी ज्यादा ऑटोनॉमी दी हुई है। मतलब कि उनका लेजिस्लेचर, उनका एग्जीक्यूटिव और कुछ कुछ मामले में उनका जुडिशियरी थोड़ा ऑटोनमस है। क्यों ऑटोनमस है? बिकॉज वहां पे जो लोग रह रहे हैं उन रीजन्स में, दे हैव वेरी डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल कल्चर, कस्टम्स, एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनको हम इंटरवीन ना करें, उनको परेशान ना करें, इस वजह से ये प्रोविजन दिया गया हुआ है, राइट। तो ये जो स्पेसिफिक रीजन है, तो कहीं ना कहीं लद्दाख में डिमांड हुआ कि ऐसा प्रोविजन जो है सो भाई साहब हमें भी चाहिए, हम इसके बिना नहीं चलेंगे, तभी हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो ये क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट है। ये कंटेक्स्ट मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ इतना टाइम लेकर के, बिकॉज एक कंटेक्स्ट अगर आप समझ लेंगे तो ये रिपोर्ट का टॉपिक वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक में से एक हो जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली उनका इंटेंशन सिक्स्थ शेड्यूल के पीछे सिर्फ एक है, प्रोटेक्शन ऑफ देयर डिस्टिंक्ट कल्चर, ठीक है। अब हमने देखा हुआ है कि रिपोर्ट लिखने में हम इवेंट को कवर करते हैं कि डिमांड है, उसमें इवेंट कैसे बढ़ रहे हैं, कौन डिमांड कर रहा है, कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, उनके डिमांड क्या है, ये सब चीजें कवर होती है। बट कंटेक्स्ट अगर जान लेंगे तो ये सारी चीजें बनाने में काफी आसानी हो जाएगी, राइट। सो दिस इज व्हाट। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन इस चीज पे कर देंगे कि यस दिस इज व्हाट द इशू इज। आपने बैकग्राउंड बता दिया कि कैसे हुआ। अब अभी क्या चल रहा है ये देखिए। अब जब आप अभी, ये करंट डिमांड यहाँ दिया हुआ है, अब आप रिपोर्ट में कैसे कवर करेंगे? एज अ रिपोर्टर कवर करेंगे। तो मान लीजिए जो डिमांड हो रहा है, जो प्रोटेस्ट, अगर प्रोटेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो प्रोटेस्ट हो रहा है या एजिटेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको आप करेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स हैं या जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, आप ऐसे रिपोर्ट में लिख के बताएंगे जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं उन्होंने बताया है कि ये सारे रीजन, ये सारे उनके डिमांड हैं, कल्चरल प्रिजर्वेशन, ऑटोनोमस गवर्नेंस, है ना, ये सारे उनके डिमांड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इस रीजन का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, है ना। क्योंकि सिक्स शेड्यूल में ऐसे प्रोविजंस हैं, सिक्स शेड्यूल के प्रोविजंस को रिवाइज करके ये टॉपिक समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सारे जो चीजें हैं ये प्रोटेस्टर्स ने बताया है, तो एक तरीके से आपने इस इवेंट को रिपोर्ट कर दिया, है ना। बट अगर आपको ये पता ही नहीं होगी क्या है तो फिर आप कैसे बताएंगे प्रोटेस्टर्स क्या कह रहे हैं? तो ये बता दिया और आपने रिपोर्ट में दिखा दिया कि उनके डिमांड ये हैं, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोकल जो लीडर्स हैं उन्होंने सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है। पब्लिक स्टेटमेंट्स भी आए हैं बहुत सारे, पब्लिक मीटिंग्स में और पब्लिक स्टेटमेंट्स में इस तरीके के आए हैं कि पॉपुलेशन में एक डिमांड है सो दैट उनका जो अपना, जो लोग वहाँ रहते हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन प्रिजर्व्ड रहे, उनका कल्चरल आइडेंटिटी इंटैक्ट रहे। तो आप कह सकते हैं, पहले आपने बताया कि प्रोटेस्टर्स के क्या डिमांड हैं, दूसरा आपने बताया कि इसके कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स, कुछ अलग अलग पब्लिक मीटिंग्स में ये बताया जा रहा है कि अगर सिक्स्थ शेड्यूल दिया जाएगा तो ये उसके फायदे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट थोड़ी फैक्चुअल चीज़ होती है ना, मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है कि रिपोर्ट फैक्चुअल चीज़ें हैं। रिपोर्ट में फैक्ट्स को लिखना थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज ये रिपोर्ट कर रहे हैं आप, यू नीड टू गिव एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो इसी वजह से हर टॉपिक में मैंने ट्राई किया है कि कुछ रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स मिले तो मैं उसको डाल दूँ। पॉपुलेशन कंपोजिशन का स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का है और लिटरेसी एंड एजुकेशन का है। अब ये आप यूज़ कर सकते हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके डिमांड में,
या फिर गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है, आपको जो भी डेटा जहां फिट बैठता हुआ दिखता है, यू कैन यूज दैट बिकॉज you have to feel like a reporter, you have to behave like a reporter while writing a report, and you are just presenting the entire issue as a report to the public, जिसमें आपने पहले इंट्रोड्यूस किया कि बात ऐसी ऐसी है, ये रीजन है, कंटेक्स्ट बताया, फिर प्रोटेस्टर्स के डिमांड आपने बताया एज अ रिपोर्टर, फिर उसका इम्प्लीकेशन बताया, और इन सबको बताने में आपको जो भी बेनिफिट लगा वो डेटा आपने यूज किया। जब आप मान लीजिए प्रोटेस्टर का ये डिमांड है कि कुछ उनको रिजर्वेशन मिले फॉर एग्जाम्पल, है ना, अगर प्रोटेस्टर्स का डिमांड में आप ये लिखते हैं तो आप ये बात डाल सकते हैं कि एजुकेशन 77% है, बट जॉब्स की तो कमी है लद्दाख में, तो अगर जॉब्स की कमी है और लिटरेसी कंपैरेटिवली बेटर है, 77% इज नॉट टू लेस, ऑफ कोर्स बहुत स्कोप है बेटरमेंट का, बट 77% का मतलब है कि ठीक ठाक से लोग पढ़े लिखे हैं वहां पे, तो और जॉब्स नहीं है, तो डिमांड रिजर्वेशन का आएगा ही। तो जब आप रिजर्वेशन की बात करेंगे तो वहां आप इस डेटा को यूज कर देंगे, राइट। सो रिपोर्ट में इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ना पड़ता है, आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार लिखने का तो ये हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कैसे क्या है, जो जो नया नया लिख रहे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस करी होगी उनके लिए तो बहुत बढ़िया है कि वो लास्ट मिनट रिवाइज कर लेंगे, बट जिन्होंने नहीं लिखा है अभी तक अनफॉर्चुनेटली, तो आपको थोड़ा सा भी लग रहा होगा, बट आई विल रिकमेंड कि 10-12 टॉपिक के रिपोर्ट आप प्रैक्टिस कर लीजिए, नॉट इट विल नॉट टेक यू मोर देन लाइक 1 और 2 days प्रैक्टिस करने में, एंड यू विल बी डन विथ इट, आपको लग जाएगा और फिर दिस विल बिकम अ वेरी इजी थिंग। तो ये डेटा हो गया, ठीक है। फिर कुछ चैलेंजेस एंड कंसर्न्स बताएंगे। अब देखो 6th शेड्यूल को लेकर के चैलेंजेस एंड कंसर्न्स कौन बता रहा होगा, वो जिसको 6th शेड्यूल देने के फेवर में जो नहीं है वही हट करेगा ना। तो अब आपको देना है कि मान लीजिए गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है 6th शेड्यूल, तो गवर्नमेंट का चैलेंज ये है कि इंटीग्रेशन, तो आप बता दोगे कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने, हाई ऑफिशियल ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने बताया है कि इंटीग्रेशन नेशनल फ्रेमवर्क से नहीं होगा, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी रीजन है, बिकॉज लद्दाख एक तरीके से बफर एरिया है, जो अपना एक हिमालयस का वो एरिया है जो कि चाइना, जो कि आप LAC का आपने नाम सुना होगा, वहां पे वो है, तो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी जाएगी तो हो सकता है कि इंडिया का होल्ड नेशनल सिक्योरिटी पे कम हो जाए, तो हम एक जगह की ऑटोनॉमी देने के लिए पूरे देश की सिक्योरिटी नहीं खतरे में डाल सकते ना। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसे कह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांजिशन जो है सो बड़ा कम्बरसम हो जाएगा, क्योंकि ऑटोनॉमी देना है तो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स चाहिए होते हैं। इकोनॉमिक वायबिलिटी है या नहीं है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि उसको ऑटोनॉमी देने से ज़्यादा अच्छी बात है कि उसको इंटीग्रेशन दिया जाए, जो मेन लैंड इंडिया की पॉलिसीज हैं उन मेन लैंड पॉलिसीज एंड डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी को इंटीग्रेट कर दिया जाए लद्दाख के साथ, तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू उनको ऑटोनॉमी दे देना, राइट। तो कुछ कुछ ये लोग कह रहे हैं। तो अब ये आप बताएंगे कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने ऐसा ऐसा बताया। पहला वाला पार्ट किसने बताया था, बेनिफिट्स, प्रोटेस्टर्स ने। उसके बाद कौन बता रहा है, गवर्नमेंट बता रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि पॉजिटिव पोटेंशियल इंप्लीकेशंस मैंने पहले बोला था डालना है, उसके कुछ दो दिए हुए हैं। फिर आपको फाइनली कंक्लूड करना है। मैंने बार बार बोला है कंक्लूजन आपका नहीं चाहिए, आप बस एक रिपोर्टर हैं, आप कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है जो आप अपना कंक्लूजन देंगे, आप एक रिपोर्टर हैं, यू आर रिपोर्टिंग द इंसिडेंट। कंक्लूजन तब आपको देना है एज अ कंक्लूजन, जो दिखना नहीं चाहिए कि हाँ ये फाइनली हम कंक्लूजन कर रहे हैं, या इस तरीके से आपने हेडिंग दे दिया, ये तो बस नोट्स में दिया हुआ है, आपको नहीं दे देना है वहाँ कंक्लूजन। आपको बस लास्ट में बताना है कि किस तरीके से अब वे अहेड क्या है, इस इशू पे क्या बातें हो रही हैं, और अब प्रोटेस्टर्स और गवर्नमेंट जो है सो उनको मिलकर के बातें करने की बात आई है सामने, या इस तरीके की चीज़ें आप कंक्लूजन में देंगे और फिर आप फाइनली एंड कर देंगे। फिर आप लास्ट में, मैंने बताया, रेफरेंसेस लिखना है। एक भी लिख देंगे तो अच्छा है, बट हाँ दो तीन तो बढ़िया होता ही है। तो रेफरेंसेस में आप डाल सकते हैं। रेफरेंसेस में ट्राई करना है कि ऑफिशियल चीज़ें ही डालनी है। तो एक ना कंपैरेटिवली जनरली तो जितने टॉपिक्स आप करेंगे उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का तो कुछ रोल रहता ही है ना। तो अब गवर्नमेंट का रोल रहता ही है तो PI भी आप कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। क्राइम से रिलेटेड है तो NCR भी डाल सकते हैं, राइट। और बाकी अगर आपको कोई ऐसा बॉडी पता है उस पर्टिकुलर इशू से तो वो भी डाल दीजिएगा, बट ट्राई कीजिएगा कि वो रेलिवेंट रहे उस टॉपिक से, है ना। रेफरेंसेस के पीछे नहीं भागना है ज़्यादा, पहले टॉपिक रिपोर्ट अच्छे से लिखिए, रेफरेंसेस पेरिफेरल मैटर है, राइट। तो ये चीज़ होगी। और उससे रिलेटेड अगर कोई मिनिस्ट्री दिख रहा है आप उसका एनुअल रिपोर्ट करके कोट कर दीजिएगा, लास्ट में रेफरेंसेज हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो भी है। तो ये एक टॉपिक हमारा प्रिपेयर हो गया, राइट। सो थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।